चाहते हैं। देखिए राम जी, आपको मेरी सौगंध है, आप जब तक मैं गुरुजी को नहीं लेके आऊंगा, आप हिलेंगे डोलेंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि ऐसा अच्छा मौका मैं हाथ से नहीं खोना चाहता। यदि प्रभु आज मैं गुरुजी के आश्रम पे नहीं गया तो मुझे लगता है कि फिर सारे जीवन में ऐसा कोई समय नहीं आना कि जो मैं गुरुजी के आश्रम पे जाऊंगा और उनके दर्शन ला पाऊंगा। इसलिए प्रभु मेरी आपसे विनती है, आपको मेरी सौगंध है कि जब तक मैं वापस यहाँ नहीं आऊं तब तक आप एक कदम भी आगे नहीं रखेंगे प्रभु, ये मेरा आग्रह है। हे सुतीक्षण जी, आप जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं, आप जाइए। जय हो प्रभु, जय हो जय हो। गुरुदेव, अरे कौन है? अरे भाई, मैं आपका गुरु भाई सुतीक्षण हूँ। हाँ, वही चोर, सालाग्राम चोर। अरे भाग यहाँ से भाई, चल। अरे भाई एक बात बताओ, इस तरह कोई आता है तो उसको धक्के मार करके भगाते हैं क्या? गुरुजी ने मना कर रखी है कि उस चोर को अंदर नहीं आने देना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखो मुझे तो गुरुजी से मिलना है, नहीं क्या? नहीं तो फिर मैं पछाड़ा पछोड़ी करने लग जाऊंगा आपको। नहीं चलो भगो यहाँ से। या तो मुझे गुरुजी से मिलने दो। अरे भाई आप एक बार गुरुजी से कहो तो सही कि सुतीक्षण आया मिलना चाहता है। अरे गुरुजी ने मना कर रखा है, सुतीक्षण को अंदर नहीं आने दिया है। भाई वही है, देख लो। हाँ वही है जामुन। यार बहुत सारा ग्राम लेके आया यहाँ से। गुरुजी को प्रणाम। आइए शिष्य, क्या समाचार है? गुरुजी वो जो सालाग्राम चोर है ना, सुतीक्षण। सुतीक्षण? हाँ गुरुजी, वो आज आया है, द्वार में जबरदस्त घुसने की कोशिश कर रहा है। उससे मैंने कहा था कि जब तक वो मेरे प्रभु को लेकर नहीं आएगा, जब तक मेरे इष्ट को लेकर नहीं आएगा, तब तक मेरे आश्रम में नहीं आएगा। उसको भगा दे। महाराज मिलने अरे उसको आने तो पूछो उससे क्या बात है। चलो भाई। अच्छा, अरे गुरुजी कह रहे हैं कि ठाकुर जी को लेके आए हो कि नहीं? अरे ठाकुर जी तो मेरी आंटी में है। ठाकुर जी तेरी आंटी में है? हाँ। दिखा, दिखा, निकालू, दिखा। क्यों भाई, तुम्हारे सामने क्यों निकालू? जबरदस्ती निकाले मत बस, दिखा। मैं तो साथ लिया। मैं तो गुरुजी से उनसे कहूंगा और उन्हीं को ठाकुर जी बताऊंगा। हाँ चलो तो बताओ। चलो चलो गुरुजी का चलो। गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद। हे सुदीक्षण, इतने समय बाद आया, मेरे प्रभु को लेकर आया नहीं आया? गुरुदेव, ठाकुर जी तो मेरी आंटी में है। उस रोज भी तेरी आंटी में थे जिस रोज तूने मुझे धोखा दिया था। नहीं गुरुदेव, आज मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरी आंटी में। आप जाओ देख लो। बता, दिखा कहाँ है ठाकुर जी? ये देखो, कहाँ है ठाकुर जी? आंटी कहाँ है? भगाओ भगाओ इसको, भगाओ। गुरुजी झूठ बोल रहे हैं साहब। हे गुरुदेव, मैं आज आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, अब तक तो आप पत्थर के सालग्राम की पूजा किया करते थे। हाँ बिल्कुल, उसी में मेरी। हे गुरुदेव, हाँ। मैं भी आपका करामाती चेला। हाँ बोलो। हाँ बताइए। मैं आज साक्षात प्रभु को साथ लेके आया हूँ। अच्छा, हाँ। मेरे प्रभु को लाया है? जी गुरुदेव, माता जानकी और लखनलाल भी उनके साथ हैं। आओ गुरुदेव आओ। प्रभु, चलो गुरुजी। हे प्रभु, हे प्रभु। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम। आज साक्षात मेरे इष्ट, मेरे प्रभु मेरी आंखों के सामने हैं। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया है। आप मेरे आश्रम में पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए।
गुरुदेव ये जो सारा चला है ना ये ढोंगी है, असली नहीं, म- इनको भगाओ यहाँ से। सुदीक्षण तूने हमने गुरु जी की बहुत सेवा वादा की है। पूरा किया है। आओ प्रभु तेरी बहुत बड़ाई आश्रम में पधारो। गुरुदेव आपको तो मैं भगाओ इनको। नहीं नहीं है नहीं। सभी गुरु भाइयों हमने गुरु जी की बहुत सेवा की है। तेरे पतो विराजिए डोले को आसन ग्रहण कीजिए। हे शिष्यों कंदमूल फल लाओ और प्रभु का चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद लो और कंदमूल फल प्रभु को ग्रहण कराओ। पुण्य कार्य बहु प्रकार प्रभु पूजा, कोई समय भाग्यवंत नहीं दूजा। जाओ, बैठ जाओ। व्यास जी वाला माइक चालू करो। पुण्य कार्य बहु प्रकार प्रभु पूजा, कोई समय भाग्यवंत नहीं दूजा। हे प्रभु मेरे समान आज संसार में और कोई दूसरा भाग्यवान नहीं है। साक्षात आपने मुझे अपने दर्शन दिए। तब रघुवीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई। हे गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर तो राम धन्य हुआ है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। तुम जानऊ यही कारण आयऊ, ताते तात न कही समझायऊ। आप तो मेरे आने का सभी कारण जानते हैं और फिर भी पूछ रहे हैं। अब सो मंत्र देव प्रभु मोई, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब तो आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिनसे मैं इन राक्षसों का सर्वनाश कर सकूं। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप चराचर के स्वामी हैं, फिर भी आप मनुष्य की भांति मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसे निशाचरों का नाश करूं। तुम ते सकल लोकपति साई, पूछऊ मोई मनुज की नाई। हे प्रभु ये सारा जो ब्रह्मांड है, सारी जो सृष्टि है वो आपकी ही बनाई हुई है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे मैं निशाचरों का नाश करूं। यह बर मांगू कृपा निकेता, बसऊ हृदय श्री अनुज समेता। हे प्रभु मैं तो बस आपसे एक यही वर मांगता हूँ कि आप लक्ष्मण और सीता माता के सहित मेरे हृदय में निवास करें। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, नावन पावन पंचवटी ते नाऊ। तुमरे भजन पवाव अगारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। हे प्रभु तुम्हारे भजन से ही मैं थोड़ी बहुत कुछ महिमा आपकी जानता हूँ और इसके अलावा और मैं क्या जानूं। उमरी तरु विशाल तव माया, पल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे प्रभु उमरी फल जैसे गूलर का वृक्ष होता है, उस गूलर के वृक्ष के अंदर जो उसके फल हैं, इस प्रकार पूरा संसार ब्रह्मांड आपने बनाया हुआ है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जाने आना। हे प्रभु जैसे गूलर के फल के अंदर सैकड़ों करोड़ों जीव जंतु वास करते हैं, इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड जो आपने बनाया हुआ है, इस ब्रह्मांड के अंदर अनेकों जीव जंतु आपकी माया से निवास करते हैं।
अविरल भक्ति विरति सत्संगा चरण सरोरूह प्रीति अभंगा। हे प्रभु, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे हृदय में आपकी अविरल भक्ति का वास रहे और आपके चरण हमेशा मेरे हृदय में बसे रहें। संतत दासन देव बढ़ाई ताते मुई पूछे रघुराई। हे प्रभु, आप सामान्य संतों और नागरिकों के भांति आप अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं और एक मनुष्य की भांति आप उनसे पूछते हैं। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ पावन पंचवटी ते नाऊ। हे प्रभु, फिर भी आप मुझसे पूछते हैं कि मैं अपना निवास कहाँ बनाऊं, तो मैं आपको बताता हूं। हे प्रभु, यहाँ पास ही एक पावन स्थान है जो नदियों और वनचरों और वृक्षों लताओं से बहुत सुंदर स्थान है। वो नाम है पंचवटी। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु उग्र साप मुनि बर कर हरहु। हे प्रभु, यह दंडक वन है। इस दंडक वन को अपने चरण कमलों से पुनीत करिए। और यह एक श्रापित वन है। इस श्रापित वन को आप अपने चरण कमलों से पुण्य कीजिए। दास करहु ते रघुकुल राया कीजे सकल मुनि ने परदाया। हे प्रभु, मैं आपसे इतना ही विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे ये सभी जो सकल मुनि हैं और उस दंडक वन के अंदर जो सैकड़ों मुनि अज्ञातवास में तपस्या कर रहे हैं, उनके ऊपर आप अपनी करुणा और दया का न्योछावर करें। चले राम मुनि आय सुपाई तुरत ही पंचवटी नियर आई। हे गुरुदेव, आपने जैसा मुझे सुझाया है कि मैं अपना निवास पंचवटी में जाकर बनाऊं, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भाव। और जो आपने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को आप पूर्ण करिए। ए प्रभु, हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। जय श्री राम। जय श्री राम। आज 51 रुपए श्रीमती माया देवी बुर्जा निवासी भगवान की लीला में भेंट करिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हो सके हे भाई लक्ष्मण, हेलो। जैसा हमें गुरुदेव ने बताया है कि हम इस पंचवटी नामक जगह पर अपनी कुटिया बनाए, तो हम वहीं की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसी आज्ञा। भले। हेलो। हे भाई, अब तुम जाकर कुटिया का निर्माण करो। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि से चराचर साई मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोई समझाई गयूं सोई देवा सब तजी करो चरण रज सेवा। कहूं ज्ञान विराग और माया कहूं भगति करहूं जय दाया। हे राघव, मैं कई बार इस मोह माया में फंस जाता हूँ, इसलिए आप मुझसे कुछ ऐसे वचन कहिए जिससे मैं आपकी अविरल सेवा कर सकूं। ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहो समझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। आप कुछ ऐसे वचन मुझे बताइए जिससे मैं इस मोह माया से दूर हट सकूं और आपकी सेवा लगातार कर सकूं प्रभु। थोरे में ही
सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। हे भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हें थोड़े से ही मैं कहकर समझाता हूँ, तुम बस अपना ध्यान से मन लगाकर मेरी उन बातों को सुनना। मैं अरुमोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये सभी माया ही है। गो गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। तुम्हें चारों ओर जो कुछ भी नजर आ रहा है वही माया है, जिसने पूरे संसार को अपने वश में कर रखा है। कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इसी तरह से भाई विद्या के भी दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जापस जीव पराभव कूपा। जो अविद्या है वो दोष मुक्त है, जिसमें पूरा संसार वश में कर रखा है। वह सभी प्राणियों से पाप करवाता है। और एक दूसरी विद्या है जिसमें गुण है, भगवान की भक्ति है और वो मोक्ष दिलाती है। ज्ञान मान जय एक उनाही, देख ब्रह्म समान सब माही। इसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान वैराग्य मिलता है तो वो प्रभु से भक्ति करने लगता है। कई तात सो परम विरागी, त्रन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान की मदद से वह कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है। माया ईसन आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। मेरी माया को जानना हर किसी के बस का नहीं है। जो मेरी सरल मन से, अच्छे भाव से भक्ति करता है वही मेरी माया से मुक्त हो पाता है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अपने धर्म पर चलकर ज्ञान की प्राप्ति करके ही उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। हे भाई, जो संतों का प्रसंग करते हैं, सत्संग करते हैं, मैं उनसे बड़ा प्रसन्न होता हूँ। सो सुतंत्र अवलंबन आना, ते आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। अगर मेरी भक्ति किसी को पानी हो तो उसे सिर्फ सत्य मार्ग पर चलना चाहिए और उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अगर वो सब प्रकार से दूसरों का हित चाहता है तो ही मैं उसका हित करूंगा। कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। इसी मार्ग पर चलकर वह मेरी भक्ति पा लेता है और सभी धर्मों का उसे ज्ञान हो जाता है। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माई। हे भाई, मैं जिन बातों को तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर कोई भी एक बात भी उनमें मान ले तो उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की भक्ति सच्चे मन और सच्चे भाव से करनी चाहिए। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि के जाने दृढ़ सेवा। जो मनुष्य अपने घर में अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की इज्जत करता है उसे मेरी भक्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए
प्रसन्न हो जाए, समझो उसने मेरी भक्ति आसानी से पा ली है। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मैं उसे सदा अपने दिल में निवास देता हूँ। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। धन्य है प्रभु, आप धन्य है, आपने मेरा सारा अंधकार दूर कर दिया। ये बिल गए कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। सूपन खा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस एहनी। हेलो हेलो हेलो। जपे जातु बंदे सुबह और शाम। वो युवा अभी तक ना इन पहाड़ों में मिला, ना इन जंगलों में मिला, और मैं दर दर मारी भटकती हुई यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, भटकती 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 इस दंडक वन में चली आई। अब ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता मेरी कुछ सुनने वाला है और मेरी इच्छा भी पूरी होने वाली है। हाँ, मैं अपने महबूब के लिए कुछ अपने दिल की बातें, अपने दिल की कुछ गहराइयों से निकली हुई आहें, हाय हाय,
हाँ, जिनका मुझे था इंतजार, लगता है वो आ गए मेरे यार। चलो इनसे मिलते हैं। ये दंडक वन में कितने ही सुंदर, कितने अच्छे, कितने युवा जो मेरे सामने यहाँ पर हैं। क्यों ना मैं इनसे जाकर मिलूं। मिलना तो होगा। इतने वर्षों के बाद मेरे दिल की बात आज मुझे कहने का मौका मिला है। सूपन खा रावण के बेनी, दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। विकल होई विकल सक मनै न रोगी, आज जिमि रवि मणि रवि लोक। मेरा दिल करता है कि मैं इन हवाओं को, इन फिदाओं को और इस सारे जहां के मौसम को ये बता दूं कि आज मेरे महबूब आए हैं। हम उनकी राहों में दिल को बिछाने वाले हैं। हाँ, तो ये तो बताइए आप हैं कौन और कहां से आए हैं? हे देवी, पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवी? देवी? अगर इसके आगे आप श्री लगा देते तो हम श्री देवी हो जाते। क्यों? सही कहा ना? सही कहा। श्री देवी जी को प्रणाम। हाय हाय, क्या बात है। अब बताइए कि आप कहां से आए हैं? मैं अयोध्या से महाराज दशरथ का पुत्र राम, और ये मेरी पत्नी सीता, और वहां जो खड़ा है वो मेरा भाई लक्ष्मण है। और हम यहाँ पिताजी की आज्ञा से वन गमन कर रहे हैं। हाय, वन का गमन। अयोध्यापति दशरथ के राजकुमार, क्या इस राजकुमारी के लिए ये राजकुमार फिट है? हाय, हे राम, इतने वर्षों के बाद जब तुम हमें
मिल ही गए तो हमारा तो बन गया काम। क्यों? सही कहा ना? काम? किस प्रकार का काम? काम? इतने नादान तो नहीं हो कि एक महिला को उसके मनवांचित पुरुष से क्या काम? क्या आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? हे देवी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, हाय, लेकिन मैंने आपको अपना जब परिचय दिया तो आपने सुना कि ये मेरी पत्नी सीता, तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि मैं शादीशुदा हूं। अब आप ये बताइए, पहले आप अपना परिचय तो दीजिए। मेरा परिचय? मेरा परिचय भी मैं देती हूं तुम्हें राम। हैं? कोई साधारण नारी नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे ही काम की हूं। मैं वत्सल्य ऋषि पुत्र विश्वा के भाई, मेरा भाई रावण की बहन मैं स्वरूप नखा। हेलो हेलो हेलो। मैं त्रिलोक सुंदरी हूं राम, और तुम भी त्रिलोकी हो। तुम जैसा सुंदर इस त्रिलोक में कोई नहीं है, और हेलो मुझ जैसी सुंदरी भी इस त्रिलोक में कोई नहीं है। इसलिए तो मैं कहती हूं कि मुझे तुम मिल गए और बन गया मेरा काम। मिल गए मुझे मेरे राम। सही कहा ना? नहीं, क्यों? हे देवी, तुम मुझे नहीं जानती हो। मैं एक पत्नीव्रता इंसान हूं। मैं सिर्फ एक ही पत्नी रखने का वादा सीता से कर चुका हूं। मैं अब जिस भी स्त्री को देखता हूं वो हेलो, वो मेरे लिए माँ और बहन ही है। हेलो। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि मुझे इतने वर्षों में मेरा प्यार मिल गया है। इन कजरारे कजरारे नैनों में मुझे मेरा प्यार जो नजर आ रहा है। क्यों राम? क्या आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते हो? नहीं देवी, क्यों? हमारे यहाँ तो एक से ज्यादा विवाह होते हैं, दो, तीन गंधर्व विवाह होते हैं। तुम क्या एक इसके पीछे ही पड़े? अच्छा, तो तुम अयोध्या से आए हो ना? हम्म। अयोध्या के जादूगर हो। पता नहीं क्या जादू कर दिया है मेरे ऊपर। मेरा तो दिल ही मचल रहा है। हम्म।
ओ, आप मुझसे शादी नहीं करोगे? हे देवी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं वादा कर चुका हूं। लेकिन मैं तुम्हें अब ये बोलता हूं कि वहां जो खड़ा है ना, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, वो भी काफी सुंदर है। हो सकता है वो तुमसे विवाह कर ले, तो तुम जाकर उसके पास जाओ और उससे पूछो। अच्छा, हाँ, तो वो अकेला है? वो भी शादीशुदा है, लेकिन हो सकता है उसने अपनी पत्नी से कोई वादा ना किया हो। अच्छा, जी। चलो मैं उस पर भी ट्राई करती हूँ। राम के भैया, राम के भैया, भैया, राम के भैया, क्या बनोगे मेरे सैया? आप थोड़े दूर होके बात करिए। हाय, दोनों ही भाई बहुत शर्मीले हैं। हाँ, हम तो स्वच्छंद विचरण करने वाले जंगल के। हाय, इन्हें क्या पता। हाँ, राम के भैया, आपके बड़े भैया ने भेजा है हमें आपके पास। कहिए, आपको क्या समस्या है? समस्या, समस्या ये है कि हमें तुमसे विवाह करना है। इसके लिए तुम्हारे भाई ने हमें आपके पास भेजा है। क्यों? आपसे मैंने अभी कहा आप थोड़ा दूर होके बात करिए। हाय, क्या बात है। दूरी तो अब सही नहीं जाती। इतने वर्षों से हम अकेले ही तो रह रहे हैं। हाय, बोलो, क्या आप तैयार हैं? आप राघव के पास ही जाइए, वो ही आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। हाय, राघव के पास जाओ। हाँ।
अच्छा, ये भी नहीं मानते हैं। क्या करें, क्या मुसीबत है हमारे साथ आज। राम, वो तो बड़े अलग ही अंदाज के हैं। अलग अंदाज के हैं? हाँ, थोड़े रूखे रूखे से हैं। आप तो फिर भी समझदार हैं। आप देखो, भी मान जाओ ना। तुम क्या है गलत जगह चक्कर चला रही हो। तुमने उसे अच्छे से नहीं मनाया होगा। नहीं, अच्छे से मैंने तो बहुत ही अच्छे से मनाया। वो तो अगर कोई और तरीका हो तो आप बता दीजिए। उसको प्यार से समझाओ, हो क्या? सकता है मान जाए। इतना प्यार दिया मैंने, आज तक मैंने किसी को नहीं दिया था, फिर भी नहीं माने वो। कुछ और प्रयास करके देखो। चलो, तुम कहते हो तो। हाय, तेरी कुटिल मुस्कान पे मारी जाऊं मेरी जान। मैं मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। तेरे लिए लक्ष्मण तेरे लिए। तेरे लिए लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। भाई भी छोड़ा, भतीजे भी छोड़े। भाई भी छोड़ा, भतीजा भी छोड़ा। भाई भी छोड़ा, भतीजा भी छोड़ा। छोड़ आई सारा परिवार लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। बाग भी छोड़ा, बगीचा भी छोड़ा। बाग भी छोड़ा, बगीचा भी छोड़ा। बाग भी छोड़ा, बगीचा भी छोड़ा। छोड़ आई सारी फुलवार लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। राज लक्ष्मण तेरे लिए। तेरे लिए लक्ष्मण तेरे लिए। तेरे लिए लक्ष्मण तेरे लिए। तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। देखो लक्ष्मण जी, अब तो मान जाओ। मैंने जो मेरी सारी बातें हैं आपको बता दी कि आपके लिए मैं सारी लंका का राज छोड़ के आई हूँ। सारे भाई भतीजे, सारे परिवार, सबको छोड़ के मैं आपके पास आ गई। और क्या चाहिए आपको? एक वन पीस में जो मिल रही हूँ मैं। हाँ, बताइए ना, बताइए ना। ए सुंदरी, हाँ। आप अभी कह रहे थे कि आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आए हो, लेकिन मैंने तो आपको देखा था, आप कुछ देर पहले भाई से भी ऐसी बातें कर रही थी। अरे लक्ष्मण जी,
ये तो क्या है कि औरतों की मजाक करने की आदत होती है, कभी इस मर्द से तो कभी उस मर्द से। आप नाराज मत हो ना, मैं ओनली वन पीस तुम्हारे लिए। हे देवी, मैं तो इनका सेवक हूँ, इनकी सेवा के लिए ही इनके साथ में आया हूँ। तो आप स्वामी के पास ही जाइए, वो ही आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। स्वामी के पास? कभी मेरे को यहाँ भेजते हैं, ये भाई है क्या है, कभी यहाँ भेज देते हैं, ऐसा भी कोई होता है क्या? कभी बहुत हार गई, अब आप ही